महाअष्टमी व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज नवरात्रि के 8वें दिन सुनते हैं महाअष्टमी व्रत कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन माता का पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो कई लोग कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। इस दिन नवरात्रि का व्रत का कई लोग पारण भी करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि इस दिन माता महागौरी का पूजन करने से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अष्टमी के दिन मां अम्बे के महागौरी स्वरूप का पूजन शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा जी के मंत्रों का उच्चारण करें। दुर्गा जी को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ ही उन्हें 5 प्रकार के फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप में मां को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है, वे लोग कन्याओं का पूजन करें और घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग खिलाएं और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दिन माता महागौरी की पूजा के बाद या माता दुर्गा का पूजन करने के बाद एक बालक के साथ 9 कन्याओं को आप अपने घर में बुलाएं और उनको हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी, आपके यहाँ जो खिलाया जाता हो वह खिलाएं, उनका पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आईं, तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार लिया और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। माता महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए
देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी समय से भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा तो देखता है देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख और भी तेज हो गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। इस प्रकार सिंह माता गौरी का वाहन बन गया। बोलो माता महागौरी की जय। यह थी दुर्गा अष्टमी की माता महागौरी की व्रत कथा।